कि जब इनके पास चमत्कार है तो ये फूक क्यों नहीं देते हैं पाकिस्तान को। फूक के लिए लोग पागल हैं। पर्ची निकाल करके किसी का पहले से, हाँ बोलो, जब बिहारी दुनिया का निर्माण करता है तो बिहार की ये हालत क्यों है। बिहारी जब दुनिया का निर्माण करता है, जब स्पीच में लोग बोलते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि बिहार और बिहारियों की दुर्गति बिहार में इतनी गंदी क्यों है। हम दुनिया के सबसे निचले पदान पर क्यों हैं। हम दुनिया के सबसे निचले बेरोजगारी में क्यों हैं। हम दुनिया के सबसे गरीब क्यों हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा मजदूरी करने बाहर क्यों जाते हैं। जबकि शून्य की शुरुआत हमसे हुई, चाणक्य शास्त्रार्थ में हमसे हारे, लव कुश की मां सीता की धरती हमारे यहां है, वाल्मीकि रामायण की कथा करने वाला मेरे यहां है, विश्वामित्र की धरती मेरे यहां है, बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर के बिस्मिल, पंडित शुक्ला से लेकर के जुब्बा सहनी, क्रांति के पथिक से लेकर साहित्य का विद्यापति कवि, राष्ट्रकवि दिनकर और रेणु से लेकर राजेंद्र बाबू से लेकर दुनिया के निर्माण करने वाली वैशाली की वो धरती, बुद्ध और महावीर की तपोभूमि, अर्थ की जनक राजा अशोक, आर्यभट्ट से लेकर ना जाने कितनी कथा है इस बिहार की। कभी किसी ने चमत्कार किया? कभी किसी ने अंधविश्वास पर भरोसा किया? क्या गरीबी भगवान मिटा देंगे? भगवान हमें जन्म दिया कर्म करने के लिए। मेरा सवाल यही है, लगातार 3 दिनों से मैं परेशान हूं। क्या राजनीति छोड़ दिया जाए? यदि चमत्कार है तो देश के पीएम को, उस लड़के को जिसको बाबा कह करके आरती उतारी जा रही है, जिस लड़के की मार्केटिंग, आसाराम पर कई बलात्कार के केस होकर सजा हो गई, यही बीजेपी वाले सब लोग नाचते थे। याद करिए गणेश को दूध पिला दिया गया था जबरदस्ती। क्या हुआ? और अब हनुमान बना करके परोसने की आदत। क्या हनुमान जी का ये अपमान नहीं है? ये मुझे अपमानित कर रहा है। मेरे आस्था पर यह चोट है, मेरे विश्वास पर यह चोट है। मुझे नींद नहीं आ रही है। एक ऐसे लड़के की मार्केटिंग सुबह से शाम दुनिया को पैसे देकर के मार्केटिंग करने, हर चैनल को पैसा देकर मैं उस पर आऊंगा। 3 लाख 4 लाख मार्केटिंग करके गरीबों की भीड़। ये वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की धरती है। मैं अतिथि देवो भव, बिहार आया, सबने सम्मान किया। लेकिन ये कौन सा चमत्कार है? 4 लाख आदमी में 4 गलत लोगों को बुलाकर। कभी आप वीडियो देखे होंगे, एक दलित आया, कहता है छूते इसको पैर नहीं छूना चाहिए, उसको अलग कर दिया गया। क्या यह संविधान के मुताबिक इस पर केस होना चाहिए कि नहीं? संविधान कहता है ओझा गुनी जहाद फुनूस अंधविश्वास करने वाले लोगों पर तुरंत केस हो। जब अमृतपाल ने इस देश को बांटने के लिए सिख राष्ट्र की घोषणा करने की बात कर दी, किसी ने क्रिश्चियन राष्ट्र, कोई किसी राष्ट्र। यानी इसी तरह संविधान कहता है कि सर्वधर्म संभाव, सभी जाति धर्म मजहब भारत का एक, हमारी नागरिक एक। जब ऐसे लोग संविधान से ऊपर बात करके, किसी पार्टी का एजेंडा तय करके, लगातार बीजेपी के हर झंडे और लोगों ने जिस तरीके से इनको परोसने का काम बिहार के गरीबों में किया, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या इस देश के पीएम का परिवार, सीएम का परिवार, डीएम का परिवार, एसपी का परिवार, दरोगा का परिवार, अदानी का परिवार, अंबानी का परिवार, पूंजीपति का परिवार, एमपी एमएलए का परिवार, पदाधिकारी का परिवार की बीवी, बेटी, पत्नी, बच्ची, वो कलश लेकर के आगे आगे 10 किलोमीटर तक क्यों नहीं चलती?
जो लोग उन्हें लाए हैं उनकी बीवी पत्नी क्यों नहीं चल रही है? पहले से अपने आदमियों के द्वारा भेजकर 200 आदमियों को होटल के आगे बैठाकर मार्केटिंग करवाना चैनल से बाबा के लिए लोग पागल हैं। 4 पर्ची निकाल करके किसी का पहले से हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसी लेडीज को यह कहना है वो पप्पू यादव की बहन हो या किसी की तुम्हारी पेंटी कमजोर है, मैं बोल दूंगा तो तुम जी नहीं पाओगी। इस तरह की बात मंच से, क्या हमारी बेटियों और मां के लिए इस तरह की बात केस नहीं होनी चाहिए? एक लड़के को कह रहा है कि तुमको किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गया, तुमको वो हिप्नोटाइज कर रहा है। इनको पता भी है कि शिव की शादी किससे हुई थी, तीनों काबिलों की कन्या कौन थे। इनको पता भी है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई और अर्जुन की बहन की शादी रुक्मणी की कृष्ण से हुई। इन्हें पता भी है कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। इन्हें पता भी है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। जाति तो मध्यकालीन युग में आया, जब विप्र ने हजारों किताब लिख के जाति को स्थापित किया। मध्यकालीन युग के पहले जाति कहां स्थापित थी इस देश में? कुछ लोग कहते हैं बाभन रूस से आए, ये कितना गलत बात है। जाति कब आई? बाभन रूस से कब आ गए? कुछ लोग 10% को गाली दो, कुछ लोग रामायण को, कुछ लोग कुरान को। मेरा सवाल सीधा है कि जब इनके पास चमत्कार है तो ये फूक क्यों नहीं देते हैं पाकिस्तान को? फूक। मेरा सीधा सवाल है, ये चाइना को क्यों नहीं खत्म कर देते? मेरा सीधा सवाल है कि ये बिहार से, भारत से मुसलमान को मार क्यों नहीं देते? एक दिन में भगा क्यों नहीं देते हैं? फूक दे। यदि ये पर्ची निकालता है तो ये फूके, कह दे कि खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें मंच से करना, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का धर्म, किसी का मजहब। जब अमृतपाल ने कहा हमको सिख राष्ट्र के लिए हम पैदा हुए हैं तो उसको जेल में बंद कर दिए, फिर इसको क्यों नहीं? हम सनातनी हिंदू हैं, हम कट्टरपंथी हिंदू नहीं हैं। पूरा दुनिया हमारी डेमोक्रेसी से वैशाली, चाणक्य, चंद्रगुप्त और हमारी कर्ण और विक्रमशिला, नालंदा के उस ज्ञान विज्ञान से चलता है। इस विज्ञान और अध्यात्म के युग में भी क्या कभी चमत्कार जैसी बातें हुई इस हिंदुस्तान में?